1962 वॉर के बारे में पता ही होगा। चाइना ने अपने ऊपर अटैक कर दिया था और इंडो चाइना वॉर हुआ था। बैटल ऑफ नुरंगांग, वो राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई, इधर राइफलमैन जसवंत सिंह रावत और लेंस नायक त्रिलोक, इन तीनों ने चीनियों को यहाँ पर 72 घंटे तक रोके रखा था। क्रॉस फायर के अंदर अपनी इंडियन आर्मी है वो 300 चाइनीज जो आर्मी वाले बंदे थे उनको मारने में सक्सेसफुल हो पाती है। 3-4 दिन से ट्विटर पे चाइना की रेल बना दी है लोगों ने, इंडियंस ने भाई रेल लगा दी। सालों का चाइनीज प्रोपेगेंडा एक्सपोज। अरे यार, ये चाइना कितना आगे निकल गया है यार। लोग सच्ची कहते हैं भारत कुछ भी नहीं कर पाया। उस टाइम पर भाई इस टाइप के बंकर बना रखे थे अपनी इंडियन आर्मी के। तो सामने जो जितनी भी वैली आप देख रहे हो ना भाई, इन्हीं सभी वैली से चीनियों ने अटैक किया था इस जगह पर। यार मुझे एक बात सच में आज तक समझ नहीं आई है, चीन का अटैक करने का सबसे बड़ा रीजन था क्या? अपनी आर्मी का। क्या चाइना सच में उतना परफेक्ट है जितना वो दुनिया को दिखाता है, या फिर चाइना का ग्रेट फायरवॉल सिर्फ इंटरनेट को नहीं बल्कि उसकी रियल इमेज को भी छुपा देता है? यूएसए ने $1.6 बिलियन खर्च किए चाइना प्रोपेगेंडा एक्सपोज करने। 3 दिन में इंडियंस ने ट्विटर पे शिंग शोंग पिंग पोंग कर दिया भाई। बस रिसोर्सेज ही नहीं थे, मतलब कि सामने से बंदूक आ रही है, के लिए बहादुरी के दम पे थोड़ी लड़ा जाता है। बहादुर आप बन जाओगे, ठीक है, 2 गोली खा लोगे, चौथी गोली पे क्या करोगे आप? अपनी कंट्री के लिए बहुत ह्यूमिलिएशन वाली बात है भाई। ऐसे वाटरफॉल देखने के बाद छोटे मोटे वाटरफॉल चाइना अपने सिटीजन्स को जितनी बुरी तरीके से डिस्क्रिमिनेट करता है ना, अगर वो सिस्टम इंडिया में आ जाए तो पूरे देश में बवाल मच जाएगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं जिन्होंने चाइना के परफेक्ट मॉडल पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मतलब जब से मैंने ये चमचमाती वीडियोस देखी है ना चाइना की, मैं खुद को रोक ही नहीं पाई हूँ वीडियो बनाने से। नमस्कार दोस्तों आजकल ऐसे बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो चीन की पोल खोल रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि चीन में कास्ट सिस्टम है, चीन में लोगों का बहुत बुरी तरह से शोषण हो रहा है। और ये सारे वीडियोस सही हैं क्योंकि बहुत ही मेहनत से इन वीडियोस को चीन से निकाला गया है। एक तरफ हम वो चीन देखते हैं जो काफ़ी विकसित है, लेकिन दूसरी तरफ चीन का एक असली चेहरा ये भी है। तो ये सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि चीन की जो विस्तारवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट सरकार है, वो किस तरह से अपने लोगों का शोषण ही नहीं करती है बल्कि अपने आसपास के देशों को भी किस तरह से धमकाती है। इस वीडियो में देखेंगे कि अरुणाचल के बॉर्डर पे हमारे वीर सैनिक 1962 की वॉर में किस बहादुरी से लड़े थे और कौन वो लोग थे जो वहाँ पे शहीद हुए थे, जिन्होंने अपना बलिदान दिया था। बलिदान परमो धर्म, जो उन्होंने ये स्थापित किया है, वो लोग कौन थे? दोस्तों, कम्युनिज्म सुनने में बड़ी अच्छे लगता है कि भाई सब लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन सच ये है कि कोई बराबर नहीं होता। जिन लोगों के हाथ में सत्ता जाती है वो अपने फायदे के लिए, अपने परिवार के फायदे के लिए पूरे देश को किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल है चीन और उत्तर कोरिया। लोकतंत्र में कितनी भी कमियां हो, लेकिन इससे बेहतर व्यवस्था फिर भी कोई दूसरी नहीं है, क्योंकि आप जब चाहें अपने नेता, अपनी सरकार बदल सकते हैं, जैसे कि बंगाल में लोगों ने अपने वोट के जरिए बदली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से अरुणाचल के बॉर्डर पे गए हमारे एक यूट्यूबर, और वो किस तरह से अरुणाचल बॉर्डर पे पूरा कवर करते हैं और बताते हैं, उन सैनिकों की याद दिलाते हैं जो 62 में शहीद हुए थे। 62 इतना ज़्यादा समय हो चुका है, 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 65 साल हो चुके हैं, और हम लगभग भूल चुके हैं क्योंकि पूरी जनरेशन चेंज हो चुकी। तो दोस्तों, इन वीर सैनिकों के लिए आप कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम, जय हिंद जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो। तो जो चीनी आर्मी है वो अक्टूबर के टाइम पर इन वैलीज़ के थ्रू इधर आना स्टार्ट कर देती है। वो बुमला उमला से क्रॉस करके इधर आ जाते हैं, तवांग से आगे, और आगे फिर पड़ जाता है सेला पास, जहाँ से मैं अभी आया था। उस तरफ उनको चढ़ाई करनी थी, लेकिन यहाँ पर अपने जसवंत सिंह जी पोस्टेड थे अपने बाकी आर्मी वाले भाइयों के साथ, और वहाँ जसवंत सिंह जी ने 72 आवर्स तक जो चीनी सेना है उनको रोक के रखा था। और क्रॉस फायर के अंदर अपनी जो इंडियन आर्मी है वो अराउंड 300 चाइनीज़ सैनिकों को मारने में सक्सेसफुल हो पाती है, ताकि जो आगे वाली बैटल फील्ड है उनको थोड़ी बहुत मदद मिल सके। और उस टाइम पर भाई इस टाइप के बंकर बना रखे थे अपनी इंडियन आर्मी के। ये देखिए 1962 बंकर 4, उधर बंकर 5 होगा, बंकर 6 होगा, तो इधर पूरी की पूरी स्टोरी बता रखी है भाई। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अगर चाइना को अरुणाचल के ऊपर कैप्चर करना था तो ठंड में अटैक क्यों किया? क्योंकि वो यहाँ पे आए थे अक्टूबर और नवंबर, और उसके बाद भाई यहाँ पर ठंड पड़ जाती, उनको रिट्रीट तो करना ही पड़ता है। या फिर उनका ये प्लान था कि एक बार कब्जा कर लेंगे तो फिर इंडिया वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई वीर चक्र, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत महावीर चक्र, लेंस नायक त्रिलोक सिंह नेगी वीर चक्र।
और ये जो सामने आप पेड़ देख रहे हो ना, इसी पेड़ पर आकर जो राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी थे वो यहीं पे शहीद हुए थे। तो सामने जो जितनी भी वैली आप देख रहे हो ना भाई, इन्हीं सभी वैली से चीनियों ने अटैक किया था इस जगह पर। और यहाँ पर जो अपनी गढ़वाल राइफल प्रेजेंटेड थी, उन्होंने बहादुरी का एक ऐसा नमूना पेश किया कि इस जगह को उन्होंने 72 घंटों तक फुल नहीं होने दिया। और ऐसा नहीं कि चीनी भी कोई बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स के साथ आए थे, उनके पास सेना बहुत बड़ी थी और जो राइफल्स थी वो थे, और अपने इंडियन साइड से इतने ज़्यादा लोग पोस्टेड नहीं थे। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैं एक गांव की तारीफ़ कर रहा था, शेरगांव। वहाँ से आगे जाके एक जगह पड़ती है टेंगा। तो चीनी लोग यहाँ से भाई अपनी इंडियन आर्मी यहाँ पे सिर्फ 72 आवर्स तक चीनी सेना को रोक पाई थी। उसके बाद अपनी इंडियन आर्मी के जितने भी यहाँ पे जवान थे वो सब शहीद हो गए थे। और फिर यहाँ से चीनी आर्मी ने आगे की तरफ प्रोग्रेस किया, सेला पास गए। सेला पास को क्रॉस करते हुए वो आगे टेंगा तक पहुँच गए थे। बोमडिला, दिरांग सब क्रॉस कर लिया था चीनियों ने। और ऑलमोस्ट टेंगा के बाद भाई फिर सीधा आसाम आता है। टेंगा के बाद शेरगांव, और शेरगांव से तो भाई आसाम ज़्यादा दूर भी नहीं था, वो एकदम प्लेन्स तक पहुंच जाते। इंटरेस्टिंगली यार, मुझे एक बात सच में आज तक समझ नहीं आई है, चीन का अटैक करने का सबसे बड़ा रीज़न था क्या? चीन ने ऑलमोस्ट पूरे इस साइड से तो तवांग एरिया, बोमडिला, दिरांग सबको कैप्चर कर ही लिया था, तो वो पीछे क्यों गए? एक बड़ा रीज़न हो सकता है वेदर, क्योंकि उन्होंने अटैक ठंड के टाइम किया था और युद्ध विराम के बाद अगर वो चीनी सैनिक अगर यहाँ पर रुकते तो उनके ऊपर अटैक हो जाते, और ठंड उनके लिए ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि आगे फिर तिब्बतियन प्लेटू है। ये वाली चीज़ सच में क्लियर रिकॉर्ड मिलते नहीं है कि हुआ क्या था उस टाइम पर। अपनी कंट्री के लिए बहुत ह्यूमिलिएशन वाली बात है, पर इसमें अपनी आर्मी की गलती नहीं मानूंगा यार मैं। भाई अपनी आर्मी के पास रिसोर्सेज ही नहीं थे, मतलब कि सामने से बंदूक आ रही है, अकेली बहादुरी के दम पे थोड़ी लड़ा जाता है। बहादुर आप बन जाओगे, ठीक है, 2 गोली खा लोगे, चौथी गोली पे क्या करोगे आप? तो अपने लिए एक बहुत बड़ी ब्लंडर था ये। मैं आप लोगों को अपनी एक इंडियन आर्मी का बहुत मस्त एग्जांपल देता हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई बैटल हो रहा है, अपने इंडिया के जवान शहीद हुए थे। ये सामने देखिए चाइनीज़ ग्रेवयार्ड। दिस ग्रेवयार्ड वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1965 वेयर रिमेन्स ऑफ मोर देन 300 चाइनीज सोल्जर्स वर बरीड ड्यूरिंग 1962 इंडो चाइना वॉर। तो जो बैटल हुआ था ना, बैटल ऑफ नुरंगांग, इस तरीके से हुआ था भाई। वो राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई, इधर राइफलमैन जसवंत सिंह रावत और लेंस नायक त्रिलोक, इन तीनों ने चीनियों को यहाँ पर 72 घंटे तक रोके रखा था। और सामने भाई ये जगह है जहाँ पर 300 चाइनीज़ सैनिक मारे गए थे, उनको यहाँ पे दफना रखा है। और चीनियों ने पता है क्या घटिया सी हरकत की थी? वो लोकल ड्रेस में आ गए थे। जो लोकल यहाँ पे मोम्पा ट्राइब जो ड्रेस पहनती है ना, तो अपनी इंडियन आर्मी को स्टार्टिंग में पहचानने में बड़ी दिक्कत हुई थी। लेकिन यहाँ पे अपनी इंडियन आर्मी में एक बहुत अच्छी सी बात लिखी है, काइंड ऑफ श्रद्धांजलि सी दे रखी है कि भाई फौजी तो फौजी है, किसी का भी हो। तो वो सब यहाँ पे इस पार्क के नीचे दफन है। ये जसवंत सिंह रावत जी, उनकी जो अटैची मिलती है ना आर्मी में, वो रखी हुई है। उनका कंबल लाइक उनके सोने की जगह बना रखी है। ये देखे भाई, यहाँ पे जितने भी ये बाइकर आते हैं सब ने इधर चिपका रखा है। ये अपने आर्मी का कैफ़े है। सबसे मस्त मुझे ये वाला लगा, OMG 007 व्लॉग यूट्यूब, सोनम कालसंग। ये सोनम भाई यार, ये एक खतरनाक सी फ़ोटो डाल रखी है आपने। और मस्त फ़ोटो एक ही अच्छी है भाई, ट्रैवलिंग में रोहित की, बाकी फिर अलग अलग ही हैं। सबसे मस्त भाई ये सोनम भाई है। सोनम अलग से चमक रहा है भाई। भाई साथ के साथ अपनी इंडियन आर्मी ने एक बात और मुझे क्या अच्छी लगी, जो लोकल्स जिन्होंने इंडियन आर्मी की हेल्प की या फिर जो चाइनीज़ के अगेंस्ट लड़ने में हेल्प की, उनका भी नाम यहाँ पे मेंशन कर रखा है। जैसे मैं आपको बता रहा था ना, सेला एंड नूरा, वो 2 लेडीज़ थी, यहाँ की लोकल लेडीज़ थी, जिन्होंने अपनी इंडियन आर्मी को प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड किया लड़ाई के टाइम पर। टोटल 7 सिविलियंस भी शहीद हुए थे इस दौरान। लेकिन अब चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं, और इस मामले में सबसे यही बताऊंगा कि यार एक लाइन ऑफ डिफेंस, मैं हमेशा से बोलता हूँ जब भी मैं बॉर्डर एरियाज़ में जाता हूँ, एक लाइन ऑफ डिफेंस सिविलियंस की है सबसे पहली। क्योंकि सिविलियंस के ऊपर अटैक करना
बहुत सारी नेगेटिव उस चीज़ को अट्रैक्ट करता है। तो कोई भी आर्मी, कोई भी कंट्री सिविलियन के ऊपर अटैक नहीं करती।